माता जी। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आज का हरे जब कृष्णा माता जी। ट्राई करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के हरे कृष्णा। प्रातःकालीन सत्र में। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, प्रभुपाद कोड शेयर करें। हरे कृष्णा सादर जी 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 प्रणाम। माता जी माता। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को इस प्रातःकालीन हरे जप कृष्णा। सत्र और श्रीमद् भागवतम सत्र में जुड़ने हेतु भगवान की भगवान से ही प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को इसी तरह से भक्ति और भगवत कृपा प्रदान करते रहें, जिससे कि आप नियमित रूप से इस आध्यात्मिक जो यात्रा है उससे जुड़े रहें। और नियमित रूप से आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े रहने से भगवान हमारे तरफ आकर्षित होते हैं और हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो आज का जो वक्तव्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, उन्हें मायापुर 2 मार्च 1976 में कहा था। वैदिक संस्कृति का अर्थ है कि पति भगवान श्री कृष्ण का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी पति की धर्मपरायण सेविका। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं पति को क्या होना चाहिए, पति को भगवान का निष्ठावान सेवक होना चाहिए और पत्नी को पति की निष्ठावान सेविका। तो अगर इस विषय वस्तु को अगर वर्तमान काल में अगर इसे कहा जाए तो लोग इसका बहुत विरोध करेंगे कि कैसे आप स्त्री को सेविका के रूप में कह सकते हैं इत्यादि। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये
इसका ऐतिहासिक और पौराणिक और आध्यात्मिक संदर्भ भी है। हमें समझना होगा कि भारत में या वैदिक संस्कृति में विवाह किसी प्रकार का कोई एक लिखित लिखित कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। एक निविदा नहीं होती थी कि दो लोग आए और उन्होंने निविदा भरी और संबंध बना लिया। भारत में या वैदिक संस्कृति में विवाह जो है एक संस्कार के अंतर्गत आता है और बहुत ही पुण्य कार्य होता है, बहुत ही आध्यात्मिक कार्य होता है, सिर्फ इंद्रिय भोग की वस्तु नहीं होती। तो दाम्पत्य जीवन में तो जो हमारा हम जिस हमारे वैदिक संस्कृति में विवाह को हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आपका ऑडियो म्यूट हो गया। एक सेकंड बाद अच्छा अच्छा। हाँ, तो हमारे हमारे वैदिक सनातन परंपरा में विवाह जो है एक एक संस्कार है। और ये संस्कार जो है ये पूर्णतया किसी प्रकार का ठेका नहीं है। जो व्यक्ति ने ठेका आ, आ, जो है निविदा मंगाई और ठेका प्राप्त कर लिया। तो हमें समझना होगा कि वर्णाश्रम धर्म में मूलभूत केंद्र जो है वो भगवान होते हैं। और दाम्पत्य जीवन सिर्फ इंद्रिय सुख पर नहीं आधारित होता। दाम्पत्य जीवन जो है इस पर आधारित होता है कि किस तरह से पति और पत्नी, ये जो दो इकाई है, एक साथ रह करके भगवान की सेवा में संलग्न हो। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पति का क्या होना चाहिए, पति को भगवान का निष्ठावान सेवक होना चाहिए। तो अगर पति, तो इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है, सिर्फ पति नहीं, पत्नी भी। पत्नी या पति दोनों में से अगर कोई एक भी निष्ठावान है, भगवान के प्रति भक्ति कर रहा है, तो मान लीजिए पत्नी ही भक्ति में निपुणता से अग्रसर हो रही है, तो अगर पति उसका सहयोग कर रहा है तो भी सराहनीय है, वो भी सही है। और सिर्फ सहयोग करने मात्र से व्यक्ति जो है वो भगवत प्राप्ति कर सकता है। या अगर पति भक्ति के प्रति निष्ठावान है, कृष्ण के प्रति निष्ठावान है, आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ है, लगी हुई है, लगा हुआ है, और पत्नी उसको सहयोग करती है, हाँ, उसकी भक्ति में रुकावट नहीं पैदा करती, तो अगर 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 मान लीजिए पत्नी अपने पति की सेवा में भक्ति में रुकावट नहीं पैदा करती, या पति जो है वो अपनी पत्नी की भक्ति और सेवा में रुकावट नहीं करती, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है, दोनों का एक दूसरे के प्रति स्नेह है, दोनों एक दूसरे के आध्यात्मिक उन्नति में बाधा अगर नहीं बन रहे हैं, तो ये सबसे उत्तम है। तो जैसे कई स्थानों पर कई बार ऐसा होता है कि माताएं जो है वो भक्ति में प्रवीण होती है, भक्ति में उनकी रुचि होती है, और पति जो है संभवतः, जैसे हमारे इस्कॉन के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि वो माला नहीं करते, हाँ, या या क्या कह सकते हैं, किसी एकादशी पर व्रत नहीं करते, तो हम सभी बहुत व्यतीत हो जाते हैं, अरे हमारे पति देव जो है वो माला नहीं करते, नव नाम जप नहीं करते, या एकादशी व्रत का पालन नहीं करते। लेकिन हमें व्यतीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना होगा कि अगर वो हमें भक्ति करने में बाधा नहीं बन रहे हैं, हमारी भक्ति को तोड़ रोक नहीं रहे हैं, हमारी सेवा में बाधा नहीं बन रहे हैं, बल्कि सहयोग कर रहे हैं, तो भी भक्ति, वो भी वो भी निष्ठावान है, वो भी भगवान के भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि और
अम्बरीश महाराज के प्रसंग में जब दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान के पास और सुदर्शन उनका पीछा कर रहा होता है, तो उनसे अपने संरक्षण की बात करते हैं, कि बचाने के लिए कहते हैं भगवान से। तो भगवान कहते हैं, हम भक्त पराधीनो युवा अस्वतंत्र हम भक्त पराधीनो अस्वतंत्रता अस्वतंत्र युवा द्विजा साधुवीर कृष्णारिदेव भक्तर भक्त जनप्रिय। कि मैं, यद्यपि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा मैं पराधीन हो जाता हूँ, भक्तों शुद्ध भक्तों को पराधीन हो जाता हूँ, जिनकी जिनके लिए, जिनके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। और इतना ही नहीं, उनका भी मैं ऋणी हो जाता हूँ, या उनके भी द्वारा बांध लिया जाता हूँ, जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं। तो हमें समझना होगा कि अगर आपके आपके अगर पति पत्नी दोनों भक्ति करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर संभवतः एक जन ही भक्ति कर रहे हैं और दूसरा भक्ति नहीं कर रहा है, और लेकिन तो हमें, अगर मान लीजिए किसी को रुचि नहीं है, अगर कोई रुचि नहीं है मान लीजिए, और वो बाधा भी नहीं बन रहे, तो भी उनको लाभ होगा। क्योंकि अगर कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो पति या पत्नी है वो प्रेम करते हैं, तभी तो बाधा नहीं बनेगा ना। जब स्नेह होगा, प्रेम होगा, तभी तो अच्छे कार्य में बाधा। कई बार प्रभु जी लोग रहते हैं और माताएं जो कहती कोई बात नहीं, मैं तो अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, कम से कम आप ही अच्छा काम कर लो। और अच्छा काम करने यानी भक्ति करने के लिए जो भी सहयोग होता है, सहयोग देते हैं, तो उतना ही करना पर्याप्त होता है। ठीक है, उतना ही करने से व्यक्ति जो है वो भगवान का प्रिय बन सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी पुरुषों के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए समझा रहा हूँ। यानी वहां पे ये सोचिए, अगर कोई व्यक्ति, उसको स्त्री पुरुष छोड़ दीजिए, उतना ही समझिए कि अगर कोई व्यक्ति भक्त है और उसके जो सहयोगी है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अगर उसको सहयोग दे, उसके प्रति उसे सहयोग करना चाहिए। तो कोई भी भक्ति कर रहा है तो उसकी भक्ति में हमें बाधा या अवरोध नहीं बनना चाहिए, बल्कि सहयोग देने से हम जो है सदैव आनंद से रहेंगे। और दाम्पत्य जीवन में भी जो लिखा है, तो स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे के सहयोगी होने चाहिए। तो चाहे पुरुष को आध्यात्मिक रुचि हो, भक्ति में रुचि हो, तो पत्नी को उसको निष्ठापूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और अगर स्त्री, अगर पत्नी जो है वो भक्ति में उसकी रुचि हो, भक्ति में उसकी सेवा करने में उसकी रुचि हो, तो पति को चाहिए कि उसका उसका सहयोग करना चाहिए भक्ति में आगे होने के लिए। और अगर दोनों लोग की भक्ति में रुचि है, तो सबसे उत्तम स्थिति है दाम्पत्य जीवन की। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज भागवत में तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय शुरू करना है। हाँ जी महाराज, पढ़िए। जी, 23वां अध्याय, देवहूति का शोक। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रसिद्धते साध्वी पतिनिकोविता नित्यं प्रचर्या भवानीव भवं प्रभुमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमियतिंगत कोविदा नित्यं प्रयच्छ प्रीत्या भवानीम भवं प्रभुवं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं परचर्य प्रीत्य प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच, पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी प्रतिमिंगतकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित कोविदा नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवं प्रभुं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिति साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं चरत प्रीत्या भवानेव भवं प्रभुं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मैत्रेयवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी प्रीतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गत गोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। यस, माता जी आप हरे पढ़ेंगे आगे? हाँ माता जी पढ़ दें। हाँ, एक मिनट। मंजुला माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? हाँ जी जी पढ़िए। एक मिनट माता जी। देवहूति का शोक। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा पितृभ्याम माता पिता के द्वारा प्रस्थिते प्रस्थान करने पर साध्वी पतिव्रता पतिम अपने पति की इंगित कुविदा मनोभावों को जानने वाली नित्यम निरंतर पर्यचरत सेवा की प्रीत्या प्रेम पूर्वक भवानी देवी पार्वती इव समान भवम शिव जी की प्रभु अपने स्वामी। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। तात्पर्य। भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अर्थात पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे, जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिव जी की सेवा किया करती थी। इसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती थी और उन्हें प्रसन्न करना चाहती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पतिपरायण पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश
श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव हैं। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम हरे राम हरे हरे मंत्र का जाप करते रहते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसीलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जाती, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हुआ तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बांटती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति या पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान गृहस्थ जीवन के लिए आदर्श है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आवाज आ रही? यस प्रभु जी। देखिए, हरी कृपा से आज का जो वक्तव्य था और आज का जो श्लोक है वो पूरी तरह से जी एक दूसरे के अनुपूरक ही है। और तो आज के श्लोक में भी यहाँ पर शिव जी पार्वती जी का वर्णन है और ये बताया गया है कि किस तरह से शिव जी जो है, पार्वती जी जो है वो शिव जी की सेवा इत्यादि करती हैं और पूरी तरह से निष्ठावान रूप से सेवा करती हैं। तो हमें समझना होगा ये सभी के ऊपर लागू होता है क्या, सभी पतियों के ऊपर? तो हमें जैसा कि मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन जो है वो एक दूसरे के पूरक है। और यदि पति या पत्नी भक्त हो तो अगर उनकी सेवा करने से हमें पूर्ण लाभ मिलता है, भक्ति करने का लाभ मिलता है। और यहाँ पर भवानी सती पार्वती जी जो है वो शिव जी की सेवा में सबसे बड़ा सौभाग्य उनका है कि शिव जी जो है वो महान वैष्णव है। वैष्णव नाम यथा शंभु, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। और अगर सर्वश्रेष्ठ वैष्णव की सेवा करने का लाभ अवसर प्राप्त हो तो उससे बड़ा क्या है। हमें ये भी देखना चाहिए, जैसे वर्तमान समय में जो संबंध होते हैं वो धन देख करके होते हैं, गुण देख करके नहीं होते। तो ये इस तरह की वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि गुण जो है वो सबसे सर्वोपरि है। अगर व्यक्ति निर्धन, अगर उसके पास सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा धन नहीं लेकिन गुणवान है, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे वैवाहिक संबंध किया जा सकता है। नीति शास्त्र कहता है कि वैवाहिक संबंध जो है वो समकक्ष में होना चाहिए। और इस कारण से देखिए आजकल क्या होता है, आजकल एक लड़के ने एक लड़की को देखा और उसके बाह्य रंग को देखा, रूप को देखा, तड़क भड़क को देखा, नयन नक्श को देखा और एक दूसरे को वो कहते हैं, उसको प्रेम की संज्ञा दे देते हैं और हमें प्रेम हो गया। वास्तविकता में प्रेम नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, एक शारीरिक आकर्षण होता है जो कि शरीर की रचना पर आधारित होता है। तो सिर्फ इतना देख करके विवाह करना पर्याप्त है क्या? नहीं, इतना देख करके जब विवाह करेंगे तो कभी भी वो विवाह ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। विवाह जो है तो है मूलभूत रूप से ऐसा ऐसा संघ है जहाँ पर गुणों का मिलान होता है। और पारंपरिक रूप से भारतीय परंपरा में हम देखते हैं
कि गुणों का मिलान किया जाता है, ज्योतिषी जो है कुंडली में मिलाते हैं और उसके बाद विवाह होता है। तो क्या अब जैसे कोई भी या कोई ये प्रत्याभूति नहीं दे सकता कि वैवाहिक संबंध जो है इस तरह से जो संबंध करते हैं या जो प्रेम संबंध करते हैं, दोनों में से कौन सा अधिक चलेगा, लेकिन संभवतः ये जो गुण मिलान करके जो संबंध किए जाते हैं वो संभवतः अधिक चलते हैं। अधिक 99% में कह सकता, 90 95% 99% जो है वो सार्थक ही होते हैं। तो इस तरह से गुण मिलान करके विवाह होता चाहिए और गुणों को देख करके। और फिर जब समान गुण वाले जब लोग साथ में रहते हैं तो वो वैवाहिक संबंध जो है वो पूर्णकालिक चलता भी है। तो यहाँ पर जो सेवा की बात की गई है, तो सेवा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेवा करने का दायित्व जो है एक दूसरे का, दाम्पत्य या घर घर जो है, ग्रह जो होता है वो अकेले से नहीं चलता। अगर कोई सोचे कि अकेला घर चला ले, तो गृहस्थी जो है वो दो लोगों की होती है, स्त्री और पुरुष की, और दोनों का अलग अलग दायित्व है। ऐसा नहीं है कि अकेला इस पुरुष। तो अगर एक सफल ग्रह घर चल रहा है तो दोनों, तुम्हें समझना होगा कि उसमें महिला और स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है, क्योंकि दोनों अपने अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। तो पारंपरिक रूप से पुरुष का दायित्व होता है कि धनोपार्जन करे, खेती किसानी करे और धन धन लेकर के आए। और स्त्री का दायित्व होता है कि वो जिस मात्रा में भी धन कमा रहा है, अगर थोड़े में धन कमा रहा है तो घर घर की सारी व्यवस्था वो थोड़े पैसे में करे, धन में करे, और अधिक धन कमा रहा है तो उसका दायित्व है कि वो घर की व्यवस्था उस तरह से करे और कुछ बचत भी करे। तो पैसा अगर बचत करने की बात होती है ना, आजकल क्या होता है कि लोग जो है वो लोग अपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। हम्म, और दायित्वों का निर्वहन न करने के कारण जो है चीजें जो है इधर उधर हो रही हैं। आजकल एक शब्द आ गया है, फैमिली प्लानिंग, यानी कि परिवार नियोजन। और परिवार नियोजन, ये जो शब्दावली है, ये जो वर्तमान समय में पाश्चात्य संस्कृति का एक 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 नया शिगुफा है, परिवार नियोजन। इस कारण से जो है जो नवविवाहित जो जोड़े हैं वो परिवार नियोजन मूलभूत रूप से जो है वो भोग वृत्ति को बढ़ाने का एक संसाधन है। यानी अ, आप जानबूझ करके जो है वो संतान उत्पत्ति नहीं करते। तो शास्त्र हमें बताता है कि खाली स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ रहने से ही घर नहीं बन जाता। अगर जब तक बच्चे ना हो, तो पति पत्नी और बच्चे जब होते हैं तब वो वास्तविकता में घर बनता है। और परिवार नियोजन के कारण क्या हो रहे हैं, लोग जो है अपने जीवन में और जटिलता पैदा करते जा रहे हैं। पहले तो विवाह 12 13 साल में या 17 18 साल में हो जाया करता था। और जब 12 13 साल में जब विवाह हुआ करता था तो एक एक प्रचलन हुआ करता है जिसे कहते हैं गौना। तो ये गौना, इसमें अ, यद्यपि स्त्री बालक और बालिका का विवाह हो जाता था, लेकिन जब तक दोनों वयस्क नहीं हो जाते थे, जब तक दोनों प्रौढ़ नहीं हो जाते 16 17 साल, तब तक जो है लड़की जो है अपने ससुराल नहीं जाती थी। तो प्रौढ़ होने के बाद ही जो है वो लोग जाते थे, और उसके बाद जो है संसार उनका आगे बढ़ता था। तो लेकिन अब क्या हो रहा है, और फिर बच्चे 16 17 18 19 20 में बच्चे हो जाते थे। और फिर जब तक व्यक्ति 40 साल का होता था, 38 साल का, 40 साल का, तब तक उनका बच्चा जो है विवाह करने योग्य हो जाता था। और फिर इस तरह से इस तरह से उनके जीवन में और फिर जब व्यक्ति 40 साल का हो रहा है तो उनका लड़का जो है उनका हाथ बटाने योग्य हो जाता था और विवाह की योग्य हो जाता था। और 50 55 60 में, 55 जो 50 की बात की जाती है कि 50 साल से व्यक्ति को थोड़ी सी चेतना भगवत सेवा की ओर उन्मुख करना चाहिए, 60 साल पे तो वो संभव हो पाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, विवाह ही बहुत विलम्ब से हो रहा है। लोग 30 32 पे विवाह करते हैं, फिर तथाकथित रूप से वो अ, पर तथाकथित रूप से परिवार नियोजन करते हैं और कहते हैं कि हम 5 साल के बाद जो है संतान उत्पत्ति करेंगे। खेलने खाने की उम्र है, और फिर 5 साल के बाद 35 36 37 में वो संतान उत्पत्ति करते हैं, और फिर उनका जीवन जो है जटिल होता चला जाता है। और फिर इस मध्य में जो भगवत चेतना या भक्ति का जो भाव प्रकट करना या जो उसकी शुरुआत करनी है, वो विलंबित हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम परिवार में एक दूसरे का सहयोग करें। दो पटरियों के समान है परिवार, और दो अलग अलग राही हैं जो एक साथ में आते हैं और एक साथ में चलने का निर्णय लेते हैं।
तो संबंधों में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, हमें समझना होगा कि हम सभी इंसान हैं सबसे पहले, पति पत्नी तो बाद में बने। और हर इंसान जो है वो, उसकी अलग भावनाएं हैं, अलग अलग उसका रूप रंग है, अलग उसकी चेतना है, अलग अलग उसका व्यवहार है, अलग अलग उसकी मांगे हैं, इच्छाएं हैं। और हम दोनों यद्यपि साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें जो है वो भिन्न भिन्न ही होती हैं, वृत्तियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो परिवार जो है, वैवाहिक संबंध जो है वो वैवाहिक संबंध जो है वो एक समन्वय का कार्य है। और दोनों को ही एक दूसरे को समझने में समय लगता है। हम सोचे हैं कि किसी व्यक्ति को एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में जान जान जाए, तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। पति पत्नी को एक दूसरे को समझने में कई साल लग जाते हैं, कई साल। व्यवहार समझने में, रुचि समझने में, क्या पसंद है क्या नापसंद है ये समझने में। आप लोग तो सभी लोग विवाहित हैं, तो आप लोग को पता ही है कि कितना समय लग जाता है। कोई कहे कि मैंने 1 साल में, 2 साल में एक दूसरे को समझ लिया, तो पूर्ण रूप से बेवकूफ़ी है, ये असत्य संभाषण है। तो हम लोग भी कई वर्षों से विवाहित हैं, लेकिन अभी तक, मतलब ऐसा नहीं है, अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को नहीं समझ में आता कि क्या कब करना है। तो इस तरह से समन्वय की विषय वस्तु है और सामंजस्य बिठाने की विषय वस्तु है। और हम सभी लोग सामंजस्य बिठाते हैं, हर जगह सामंजस्य। ये जगत जीवन जो है ना, वो सामंजस्य बिठाने की ही विषय वस्तु है। अगर आप अपने जीवन भर देखें तो जीवन में हम हर जगह सामंजस्य बिठाते हैं। हम सभी की चीज़ों को सहते हैं। तो पति पत्नी होने के कारण एक दूसरे को सहना सीखना पड़ेगा, नरम गरम की वृत्ति से लानी पड़ेगी, तब जा करके दाम्पत्य जीवन जो है वो सुचारू चल पाएगा। और सारी चीज़ें तुरंत ही हो जाए, हाँ, अभी कहें अभी संभव हो, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए, सभी चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय देंगे और तो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे जो है प्रकट होगी और चीज़ें जो है सुचारू हो पाएंगी। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि ये सारी जो अगर अगर कहें कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे विशेष क्या है, तो अगर कोई सफल दाम्पत्य बनना चाहता है तो भक्ति का अनुशीलन करे। जब पति पत्नी दोनों आध्यात्मिक वृत्ति में रहेंगे, भक्ति भाव में रहेंगे, कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करेंगे और धार्मिक सिद्धांतों का अनुशीलन करेंगे, तो वो सफल दाम्पत्य का द्योतक होता है कि दोनों जो है वो दया, धर्म, करुणा, दान, तप, ये सारी चीजें अगर साथ में एक दूसरे के साथ मिल करके करें, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। और हमें ये भी सोचना होगा कि मान लीजिए एक ही व्यक्ति की आध्यात्मिकता में रुचि है, दान पुण्य इत्यादि में रुचि है, या तप में रुचि है, तो ऐसे चाहे वो पति हो पत्नी हो, उसका हमें सहयोग करना चाहिए, उसको हमें बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इस तरह से गंभीरता से भक्ति में लगने से दोनों पति पत्नी अगर साथ में भक्ति करें, भक्ति के नियमों का पालन करें, तो बहुत सर्वश्रेष्ठ है। अगर मान लीजिए किसी का पति या पत्नी जो है उनकी रुचि नहीं है, तो हमें ऐसा नहीं कि उनको छोड़ दे, नहीं। या सेवा करना, प्रेम करना, स्नेह देना, उससे भी व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है, उससे भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन होता है। तो आवश्यक नहीं है कि हमारे ही तरह वो भी 16 माला जप करें, या उनसे ये हम सोचें कि वो सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके जप में लग जाएं और फिर 6 बजे भागवतम की कक्षा सुने। तो ऐसा संभव नहीं है। सबकी एक आध्यात्मिक यात्रा होती है और सभी यात्री जो है वो अपने अपने आध्यात्मिक कोटे के हिसाब से, अपने अपने आध्यात्मिक कोटे के हिसाब से वो अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। जैसे जो ट्रेन चलती है, संभवतः आप सभी लोग जो है ट्रेन में बैठे होंगे, और जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में बहुत सारी बोगियां होती हैं, और बोगियां जो हैं वो अलग अलग प्रकार के यात्रियों के लिए आरक्षित होती है। और वो आरक्षण किस पर निर्भर करता है? वो आरक्षण इस पर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति के जेब में कितने पैसे हैं। तो अगर कोई सस्ता अगर कोई सोच रहा है कि मैं ना कम धन में और मान लीजिए बम्बई से दिल्ली पहुंच जाऊं, तो उसके लिए चालू डिब्बा है, दीनदयाल डब्बा, जिसमें संभवतः अगर आप बम्बई से दिल्ली जाएंगे तो उसमें मान लीजिए 100 रुपए में या 200 रुपए में आप बम्बई से दिल्ली पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद होता है 2S डब्बा। 2S डब्बा में आप 400 रुपये लगेगा बम्बई से दिल्ली जाने का। फिर उसके बाद होता है स्लीपर डिब्बा, शयनयान श्रेणी में आपको 750 रुपये, 600 750 रुपये लग जाएगा।
फिर उसके होता है तीसरा शयनयान वातानुकूलित कोच, तो उसमें आपको 1700 1600 1700 लग जाएंगे। फिर 2A, टू 2 सीट वाली सेकेंड AC, तो उसमें आपको 2300 लग जाएंगे, 2300 2400। उसके बाद फर्स्ट AC, तो फर्स्ट AC में आपको 3000 4000 इस तरह से लग जाएगा। तो अगर आप एक दृष्टि से देखें तो सभी लोग एक ही ट्रेन में सवार हैं, हाँ, सभी लोग, और सभी का गंतव्य क्या है? सभी का गंतव्य एक ही है, लेकिन उनके श्रद्धा के आधार पर, उनके जेब में कितने पैसे, उस आधार पर ये निर्धारित किया गया है कि वो कहाँ बैठेंगे, और फिर उसके अनुसार सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तो हमें ये समझना होगा कि हर व्यक्ति, कोई सेकंड AC में बैठा है, कोई 2S में बैठा है, कोई स्लीपर में शयनयान श्रेणी में बैठा है, तो अलग अलग जगह बैठे हैं, कैसे? उनके जेब की ताकत के अनुसार। तो उसी तरह से हमें इसको, जेब की ताकत को, ये सुकृति है, उसकी भक्ति में रुचि है। तो किसी व्यक्ति की सुकृति इतनी है कि हाथ जोड़ ले, तो उससे ये हम उसके विषय में नहीं हम सोच सकते कि वो आए और आरती घुमाए या आए भजन करे, नहीं, क्योंकि उतनी सुकृति उतनी नहीं है। तो जिसकी सुकृति, जो सुकृतिवान है, वो उस प्रकार के कार्यों में लगेगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वो यात्री नहीं है, वो भी यात्री है। तो जो चालू डब्बे में बैठता है और जो थर्ड AC में बैठता है, उसको सरकार ही नहीं बोलती कि ये लोग रेल यात्री थे। ऐसा जब मान लीजिए कुछ दुर्घटना घट जाती है तो नहीं बोलते कि चालू डिब्बे वाले 10 लोग मारे गए, हाँ, वो ये बोलती है कि यात्री मारे गए, या ये लोग रेल के यात्री हैं। तो उसी तरह से भक्ति मार्ग पर सभी लोग अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपनी अपनी सुकृति के अनुसार। जैसी जिसकी सुकृति, उस तरह पर उसका आध्यात्मिक जीवन। तो अगर सुकृति बढ़ेगी, संग मिलेगा साधु वैष्णव का, तो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करेगा, और भी उसकी कृष्ण के प्रति रुचि बढ़ेगी। और जैसे जैसे उसकी सेवा या भक्तों का संग बढ़ता जाएगा, आध्यात्मिक सेवा में लगता जाएगा, तो उससे भी उसकी सुकृति बढ़ेगी। तो अगर मान लीजिए पति और पत्नी में से कोई एक भक्त है, और पति और पत्नी में से कोई एक जो है उसकी भक्ति में रुचि नहीं है, लेकिन वो अपने पति और पत्नी की सेवा में बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, उनको सहयोग कर रहा है। सहयोग का अर्थ क्या है? मान लीजिए पत्नी भक्त है, पति को मंदिर जाने में रुचि नहीं है, लेकिन पति बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, चलो तुमको छोड़ के आता हूँ, और जब आना तो मुझे बता देना कि कब आना है, मैं आपको वहां से ले लूंगा। या पति दर्शन करने नहीं जा रहा है कहीं, और पत्नी जाना चाह रही है, ठीक है मुझे कुंभ स्नान करना है, और पति कह रहा है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, कुंभ तो खत्म हो गया मान लीजिए, तुम चले जाओ, मैं तुमको पैसे दे देता हूँ, ये लो पैसे, और आते समय जो है गंगा जल लेके आना या कुछ प्रसाद लेके आना। हाँ, और उसने गया स्त्री या पुरुष गया वहां से स्नान किया और डब्बे में पानी लेकर के आके दिया ना, तो पति को भी लाभ मिला। या कोई चाहता है कि मैं मान लीजिए यही सुबह के जो जब पास आता है, तो मैं इसमें जब जुड़ना चाहती हूँ, और सुबह हो गया 5 बजे और हरे कृष्णा चालू कर दिया बेड पे पति के सर पे, हाँ, बेचारा वो सो रहा है, हाँ, लेकिन वो भी टॉलरेट, कोई बात नहीं यार, चलो कम से कम ये तो कर रही है, कोई बात नहीं मेरा नींद टूट गया है लेकिन ये तो कर रही है। या पति सो रहा है, पत्नी सो रही है, और पति जो हरे कृष्णा कर रहा है, तो एक बार से ट्रबल ही है, एक प्रकार से वो टॉर्चर ही है, लेकिन फिर भी उसको सह रहा है, कोई बात नहीं यार, अच्छा काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, उसने यही कर ले। हाँ, या 6 बजे का समय है, भोजन बनाना है, कुछ करना है, और सोच रहा है यार मेरी बीवी तो, या पति मेरा सोच, मेरी पति जो है ये कार्य कर रहा है, कोई बात नहीं, उसके लिए उसको कुछ चाहिए तो मैं उसको ला के देता हूँ, प्यास लगी है, लो पानी ले लो। तो ये छोटे छोटे कार्य जो है वो भक्ति की सेवा के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से करने पे भी अपरोक्ष रूप से हमें लाभ मिलता है, अपरोक्ष रूप से अज्ञात सुकृति प्राप्त होती है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई अभी हमारी तरह नहीं कर रहा है तो बहुत गिरा हुआ है, अधम है, नहीं, उसकी भी एक यात्रा है, उसका भी एक प्रवास है, और समय के साथ जो प्रवास में वो पुष्ट हो जाएगा। जैसे एक छोटे से बीज अंकुरित हो जाती है, तो संग्रहित बीज में नियमित रूप से जल डालने से क्या होता है, वो पेड़ जो है वो छोटा सा अंकुरित जो बीज है वो धीरे धीरे नियमित रूप से जल प्राप्त करने से वो पेड़ बन जाता है। उसी तरह से छोटे छोटे कार्यों में सहयोग देने से अपरोक्ष रूप से ही व्यक्ति की भक्ति में अगाध रुचि होती है। कई बार व्यक्ति खुद नहीं जुड़ता, लेकिन वो सुनते सुनते ही वो सुन रहा है, मान लीजिए प्राय हम लोग जो है उसको स्पीकर पे रख करके सुनते हैं, तो हम उतने ध्यान से नहीं सुन रहे होते जितने हमारे पति या पत्नी सुन रहे होते हैं, और हमसे ज्यादा वो
उनको व्याख्यान अगर उनको कहा जाए उसको निरूपित करने के लिए तो बहुत सुंदर तरीके से निरूपित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें परस्पर सहयोग के साथ दाम्पत्य जीवन में रहना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि एक दूसरे का सहयोग करें। मान लीजिए कोई हमारी तरह भक्ति नहीं कर रहा है तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उसे हमें प्रसाद और उसके लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और हमारे आचरण से कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि पति और पत्नी के सुंदर आचरण से ही जो है पति पत्नी जो है भक्ति की ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन होता संभवतः कई बार ऐसा भी होता है कि पति पत्नी के जो आचरण में भी दुविधा होती है, दोहरापन होता है। तो भक्तों के साथ वो बड़ा अच्छा अच्छा व्यवहार करते हैं ना। जब दूसरे जो मान लीजिए प्रभु जी भक्त लोग आ गए तो खूब माता जी बना बना खिलाएंगी, हाँ, 15 आइटम, और पति को सिर्फ सूखा रोटी दे देंगे, लो सूखा रोटी सब्जी खाओ, जाओ घर पे। तो इस तरह से भी करने से जो है, दोहरापन करने से जो है व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो हमें दोहरा चरित्र नहीं रखना है। हाँ, तो हमें अपने दायित्वों का निर्वहन करना है और भगवान को केंद्र में रख करके भगवान का नाम जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह से करेंगे तो प्रचार जो है बाहर नहीं, अपने घर में ही होगा। तो अपने घर में सर पहले प्रचार करने की आवश्यकता है और उसमें यही ध्यान देने की आवश्यकता है कि चरित्र में दो मुहापन ना हो। क्योंकि अगर चरित्र में दो मुहापन रहेगा तो संभवतः हम कभी भी सामने वाले व्यक्ति को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। हम दया की बात करेंगे, घर वालों पे दया नहीं करेंगे। हाँ, सहयोग की बात करेंगे तो सास ससुर को जूते मार रहे हैं या भाई बंधु को गाली गलौज कर रहे हैं, तो इससे कुप्रचार होगा। तो साधक को चाहिए कि अपना चरित्र भी ऊंचा रखे। जब चरित्र ऊंचा रहेगा तो प्रचार अपने आप ही होगा। और पति और पत्नी को आपस में एक दूसरे को प्रचार करने का जो सबसे सरल तरीका है वो अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को उच्च उत्तम दर्जे का बनाना। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को वहीं पे विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है वो। हरे कृष्ण प्रभु जी। शुरू से लेके ही जो है दाम्पत्य जीवन की सफलता इसी में ही है कि पति और पत्नी एक दूसरे को सहयोग करें, खासतौर से भक्ति के मार्ग में। और ऐसा ही एग्जाम्पल शिव और भवानी के रूप में आया है और देवहूति और कदम मुनि के रूप में आया है। लेकिन प्रभु जी, दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, चाहे पति करे और पत्नी उसको सहयोग करे, तो ये भक्ति में आता है। लेकिन शास्त्रों में अधिकतर भक्ति करने वाले जो है पुरुष रहे हैं, जैसे कि शिव और कर्दम मुनि, और पत्नियां जैसे हैं कि भवानी हुई, चाहे वो देवहूति हुई। उन्होंने भक्ति में कहा, कहते हैं कि सहयोग किया। खुद भी वैष्णव हैं सब लोग, लेकिन सिर्फ अपने भक्ति के, वैष्णव पति के भक्ति में सहयोग करना ही, हिस्सा बांटना ही उनकी सेवा में इस तरह से की गई है कि पति की सेवा करते हुए ही उनको भक्ति में उनका हिस्सा मान लिया गया है। इंडिपेंडेंट रोल जो है स्त्रियों का इतना अधिक शास्त्रों में नहीं आया है कि वो महान भक्त रही हों और पतियों ने उनको कार्य में या भक्ति में इस तरह से सहयोग किया जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है, जो कि बहुत जरूरी है, जमाने से चला आ रहा है, कि भक्त लोग भी और जो कम भक्ति में भी हैं, दया धर्म और दान भी दें, पति पत्नी एक दूसरे को। लेकिन शास्त्रों में भी ऐसा भी आया है कि दया धर्म और दान से प्रारब्ध बनता है, जिससे कि जन्म मृत्यु के फिर जो है चक्र में आना पड़ता है। और कहीं कहीं भक्तों को श्री हरि नाम का या हरे कृष्ण मंत्र के जाप का ही रिकमेंडेड किया गया है। तो ये कहाँ तक है कि भक्ति के साथ दया धर्म दान, धर्मशाला बनवाएं, कुएं बनवाना, बावड़ी बनवाना, ये भी चलता है कि ये और प्रारब्ध बना के जन्म मृत्यु के चक्र में डालते हैं। और जैसे हर एक का अलग अलग प्रारब्ध है और उसके हिसाब से उसको भक्ति मिलती है। तो जैसे हाथ जो जोड़ता है उसकी सुकृति इतनी है। लेकिन साथ साथ जब ये भी आ जाते हैं कि दया धर्म और दान से जो है प्रारब्ध बनता है और फिर जन्म में आता है, तो आदमी कहाँ तक अपना प्रारब्ध बनाए, सिर्फ भक्ति में ही क्या लगा रहे। ये तीनों ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे रिप्लाई। हरे 4 कृष्ण। मिनट में आपने बहुत छोटे प्रश्न पूछे प्रभु। हाँ प्रभु जी। जी, तो पहला जो प्रश्न है कि स्त्रियों की स्तुति स्त्रियों को ये नहीं दी जाती। तो हमें समझना होगा कि स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के घोतक है, एक दूसरे के सहयोगी है।
और शास्त्रों में ऐसा नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। स्त्रियों का जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु जो है वो है उनकी सतीत्व। स्त्रियों का जो सबसे बड़ा ताकत होता है उनका सतीत्व होता है, कि वो किस तरह से दुष्चरित्र की ना हो। तो स्त्रियों का ब्रह्मचर्य इसमें होता है कि सिर्फ वो अपने पति से ही उनका शारीरिक संबंध होना चाहिए, उनकी वृत्ति होना चाहिए, उनका प्रेम होना चाहिए, और हाँ वो सबसे बड़ा सतीत्व होता है उनके लिए। तो जहां तक शास्त्रों की बात है, तो शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे, हर पुराण में सती स्त्री के विषय में बताया गया है, किस तरह से उनके सिर्फ सच्चरित्र के कारण जो है वो पूरी तरह से सभी चीजों को नियंत्रण करने में सक्षम है। दूसरी चीज ये है तपस्या। जैसे पूर्व काल में क्या होता था, तपस्या होती थी। तो तपस्या करने के लिए अगर आप देखें तो मनु, शत्रुपा, स्वयं मनु, कश्यप, दिति, सब लोगों ने साथ में ही तपस्या की, तब जाकर के उन्हें भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। हाँ, लेकिन ये ऐसा नहीं है, उल्लेख है कि उन्होंने जाकर के अलग से जो है वो एक टांग पे खड़ी रहे, ये उल्लेख नहीं है। क्यों नहीं उल्लेख है? क्योंकि वैदिक वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को कभी भी संरक्षण में रहने के लिए कहा गया है। यानी स्त्रियां कोई पदार्थ नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं होती, वो एक बहुमूल्य विषय वस्तु होती है, और उनको संरक्षण की आवश्यकता दी गई है। संरक्षण के लिए कहा गया है कि सदैव वो किसी के संग में रहें। बचपन में पिता के साए में रहें, और जब विवाहित हो जाएं तो पति के साए में रहें, और जब पति ना रहे तो बच्चों के साए में रहें। तो मूलभूत रूप से उन्हें घर पे ही पूजा भक्ति करने के लिए कहा गया। अगर रामायण पढ़ते हैं या कृष्णा बुक पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो भले ही वहां नहीं जा रही, लेकिन सबके अर्चा विग्रह हुआ करते थे और सब घर में पूजा पाठ किया करते थे। रामायण में भी वर्णन आता है कि किस तरह से माता जो है रंगनाथ जी का पूजा किया करती थी। तो वो नहीं जाती थी, बाकी अर्चा विग्रह और ये सब जो पद्धति है उसका पालन करती थी। और स्त्रियों की तपस्या क्या होती है, वो लोग व्रत करती है। हाँ, उन लोग देखिए, कोई सोमवार का व्रत कर रहा है, कोई मंगलवार का व्रत कर रहा है, कोई बुद्ध का व्रत कर रहा है, अलग अलग व्रत करती थी। हाँ, एकादशी का व्रत कर रही हैं, फिर भोग लगाना, फिर आरती करना, पूजा पाठ करना। ये आरती वगैरह कभी भी पुरुष नहीं करते थे। अगर आप देखें पारंपरिक रूप से भी आरतियां जो है या पूजा की जितना दायित्व है वो स्त्रियां ही करती थी। जितने भी जो भी व्रत हैं सब मुख्य रूप से स्त्रियां ही करती थी। तो ऐसा नहीं कि वो भक्ति का ही पार्ट है। हाँ, ये अलग बात है कि वो कभी जा करके एक टांग पे खड़े होकर के और पैर ऊपर करके उसकी संस्कृति, उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, पहला प्रश्न का हाँ उत्तर प्रभु मिल जी। गया। हाँ हाँ, प्रभु जी, इसमें अब एक टांग पे बात आई, तो अभी मैंने पढ़ा था कि शायद इसी मनु वाले में ही है या किसी में है, कि एक टांग पर खड़ा होकर और 100 वर्ष तक तपस्या की। तो भगवान ने तो कहा है कि जो घोर तपस्या करते हैं, जिससे कि इसमें शरीर में स्थित उनका आत्मा को नहीं तथा नहीं नहीं स्वयं नहीं, सुनिए भगवान जो सुनिए है सुनिए, मैं उनको। आपका प्रश्न समझ गया। रुकिए रुकिए, तो आपका जो हाँ प्रश्न है कि देखिए, हर काल में अलग अलग जो है, अलग अलग भगवान को प्रसन्न करने की पद्धति है। ठीक है, तो ध्यान, जैसे कृते अध्याय तो विष्णु तेरता एगतो मुखे द्वापरे परिचारम कलोता कृत्यनाथ। तो उस समय जो है आयु ज्यादा थी, उस समय लोगों की चेतना ज्यादा थी, उस समय समय अधिक था, इस कारण से वो घोर तपस्या नहीं। अगर आप देखिए तो उनका चिंतन, भले एक पैर पे खड़े थे, चिंतन कृष्ण का कर रहे थे, विष्णु का कर रहे थे। ठीक है, तो घोर प्रभु जी, घोर क्या तपस्या नहीं आत्मा थी। को और भगवान को उसमें कष्ट नहीं पहुंचेगा? 100 सालों तक एक टांग पर अगर खड़े रहेंगे तो नहीं नहीं, तो ये ऐसे है बात। नहीं नहीं, कोई उसमें कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। वो सामान्य वृत्ति थी, और ऐसा नहीं होता तो वो सामान्य वृत्ति थी, सामान्य चीज थी, उसमें कोई नई ठीक है चीज नहीं। अब प्रभु। जैसे हम 2 घंटे नाम जप करते हैं तो बोलेंगे टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा, मुंह नहीं दुखेगा। तो तो इस तरह का बात है। ठीक है, हाँ प्रभु जी। ना दूसरा प्रश्न और क्या था? दूसरा प्रभु जी ये था कि जहाँ भक्ति का बहुत सारी जगह आया है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए आया है, हम लोग करते हैं, तो वहां भी ऐसा भी आया है, दया धर्म और दान की, जैसे आज दोनों पति पत्नी वो हाँ, कर मैं रहे समझ थे, गया, मैं परंतु समझ प्रारब्ध गया। बनता हाँ, है। हाँ, समझ गया मैं, और याद आ गया मेरे को प्रश्न। तो जो जहाँ तक दया धर्म और दान जो है, ये कृष्ण को केंद्र में रख करके किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि मेरी ख्याति होगी। तो जब निष्काम भाव से आप दया धर्म दान दान करेंगे, तो कभी भी वो भक्ति में आपको वृद्धि करेगी। और जब आप सकाम कर्म या अपने प्रतिष्ठा के लिए दया धर्म और दान करेंगे, तो वो क्या होगा, वो आपको पुण्य देगा, और पुण्य से क्या होगा, ब्रह्मलोक तक जाएंगे। तो एक प्रकार से बंधन का कारण बनेगा। लेकिन जब आप दया धर्म और दान और तपस्या जो है कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करेंगे निष्काम भाव से, तो आपके भक्ति में वृद्धि करेगी, भक्ति में वो आपका पोषण करेगी। ठीक है, तो सिर्फ हेतु देखना है कि हेतु क्या है। दया धर्म और दान करने का हेतु क्या है, अपनी ख्याति, या दया धर्म और दान करने की हेतु ये है
कि भगवान के सभी जो है सेवक हैं, भगवान ने मेरी जिम्मेदारी है, इनका भी निर्वाण करना, इनका भी सहयोग करना भगवान की प्रसन्नता के लिए मेरा दायित्व है, तो कभी बंधन का कारण नहीं बनेगा। ठीक है। हाँ ठीक है प्रभु जी। बस तीसरे का भी लगभग इसी में कवर हो गया कि जो लोग सिर्फ हाथ जोड़ते हैं उनसे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कहें कि भाई भक्ति करो व पूजा करो, क्योंकि फिर बात वहीं आती है कि उनके प्रारब्ध कम है, इसलिए वो हाँ सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, भक्ति तो नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली तो फिर नहीं वैष्णव का ही नहीं संग होना चाहिए ना। नहीं नहीं, तो भक्ति हाथ जोड़ने को भगवान ने भक्ति की श्रेणी में संज्ञा दी है। मदियाजी मम नमस्कुरु, तो कोई भगवान को हाथ भी जोड़ता है तो भी भक्ति ही है। हाँ उसमें प्रभु, कोई बहुत सारी जगह पर ऐसा ही लिखा है कि भगवान बस, को हाथ जोड़ के नमस्कार करना ही तो भगवान भक्ति ने है क्या किया प्रभु जी। है, भगवान ने भक्ति को व्यापक कर दिया है, भगवान ने व्यक्ति की व्यापकता को बढ़ा दिया है। भगवान देखिए, भगवान ये नहीं चाहते कि जो जीव है उनके पास नहीं आए, तो भगवान उन लोगों को भी स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा भक्त है, जो उनको सिर्फ नमस्कार कर देता है। तो भगवान, इसका अर्थ क्या है, भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु हैं कि वो अपना जो दायरा है, हाँ, अपनी जो सीमा है, भक्तों की श्रेणी और सीमा को उन्होंने बढ़ा दिया है कि अगर कोई नाम मेरा स्मरण भी करे या मेरा को प्रणाम भी करे, वो भी मेरा भक्त है। ठीक है। हाँ प्रभु जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और, ये भारत जो है धर्म भूमि है, यहाँ पर हर एक आदमी जो मंदिर है और जगह जगह जो है भक्ति का माहौल रहता है, तो कहीं मंदिर में रहता है तो कभी मोबाइल से जो है या कभी घर के अन्य मेंबर करने से लोग भक्ति के का अनुसरण करते हैं, सुन लेते हैं ध्यान से, बिना ध्यान से। तो क्या ये संभावना है कि भारत की जन्मभूमि में जो जन्म लेता है उसका भगवत कृपा उसके ऊपर जल्दी होगी और आध्यात्मिक लोक या आध्यात्मिक मार्ग में उसका अनुशीलन स्वयं होने पर भी उसको भक्ति का फल ज्यादा मिलेगा और जगहों से जहाँ के भक्ति का कोई माहौल नहीं है? बिल्कुल कह रहे हैं आप। देखिए, यहाँ पर भारत में जन्म लेना जो है ना, बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा जब व्यक्ति बहुत बड़ी योग्यता प्राप्त करता है तो भारत में जन्म लेता है। लोग आजकल अमेरिका में अपने बच्चों को पैदा करवाते हैं, वो गधे हैं जो अमेरिका लेके जाते हैं, अमेरिका का नागरिक बनाने के लिए अमेरिका में सोचते हैं मेरा लड़का जो है अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और वहां पैदा हो जाए। ऐसे लोग मूर्ख हैं। हाँ, क्यों क्यों मूर्ख है? क्योंकि भारत जो है वो धर्म भूमि है, भारत में जो है वो क्या कहते हैं, भक्तों की भूमि है। तो ऐसे जगह पे अगर आपको भक्ति करनी है तो भक्तों, यहाँ पर आप देखिए जैसा कि प्रभु जी आपने बताया कि हर जगह मंदिर है, देवालय है, तो यहाँ पर भक्ति को करना, भक्ति को समझ पाना, सुन पाना बहुत ही आसान है। ना कि आप रेगिस्तान में चले जाइए ऐसे जहाँ पे लोग भोग विलास में लिप्त हैं। तो जैसे हम कहते नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इंजीनियरिंग कर लिया है तो इसका अर्थ क्या है कि उसने 12वीं पास किया होगा तभी तो इंजीनियर बना होगा ना, पूछने की आवश्यकता नहीं होती है ना। हाँ प्रभु जी। तो उसी तरह से अगर कोई भारत भूमि में जिसका जन्म होता है, इसका अर्थ ये है कि उसने पूर्व काल में बहुत ही आध्यात्मिक कार्य किया होगा, उसको बहुत ही सुकृति मिली होगी, तब जाकर के भारत भूमि में जन्म मिलता है। और उसमें भी भक्तों के घर में जन्म मिलना उससे भी बड़ी बात है। ठीक है। तो कोई पूर्व हाँ योग्यता प्राप्त करता है तब भारत भूमि में जन्म लेता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, भारत भूमि ते जन्म महिला यार, जन्म सार्थक करो परोपकार। तो भारत भूमि में जन्म मिला मतलब ये बहुत बड़ी बात है। यानी जिसकी बहुत ही योग्यता होती है, जैसे कोई आईआईटी में, अगर कोई कह रहा है कि वो आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि बहुत योग्य होगा तभी जाकर के आईआईटी में उसको दाखिला मिला होगा। ठीक है। उसी तरह से भारत में जो जन्म मिला है वो बहुत ही योग्य होगा, तब जा करके उसकी भक्ति में पहले से बहुत रुचि होगी, सब कुछ हुआ कि किया रहेगा, तब जा करके वो भारत में उसको जन्म मिला है। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर इस माता जी आप इसको एंड कर सकते हैं, जैसे भी ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। राधा हरे प्रभु कृष्ण। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, फिर ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, लीला प्रभुपाद की जय, जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमः हरिदास ठाकुर की जय। जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च वैष्णव नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम।